हेलो गाइस। तो आज हम लोग डेली चैलेंज का क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा ये आज का लीड कोड का डेली चैलेंज का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? फ्लिप स्ट्रिंग टू मोनोटोन इंक्रीजिंग। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या क्या कह रहा है कि आपको एक स्ट्रिंग दे दिया रहेगा 0 और 1 का। तो अ बाइनरी स्ट्रिंग इज मोनोटोन इंक्रीजिंग इफ इट कंसिस्ट ऑफ सम नंबर्स ऑफ जीरोज फॉलोड बाय सम नंबर ऑफ वन। मतलब कि यहाँ मोनोटोन इंक्रीजिंग नंबर किसको कह रहे हैं, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। जैसे कि अगर आपका स्टार्टिंग में 0 0 0 0 है, ठीक है, और उसके बाद आपका 1 आना चाहिए इस तरह। तो इसको आप मोनोटोन इंक्रीजिंग, मतलब मोनोटोन इंक्रीजिंग आप कह सकते हो, या फिर आप इसको भी मोनोटोन इंक्रीजिंग कह सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यू आर गिवन अ बाइनरी स्ट्रिंग, यू कैन फ्लिप एस ऑफ आई चेंजिंग इट फ्रॉम 0 to 1 और 1 to 0। ओके, तो मतलब आपके पास ये है, ये आपका स्ट्रिंग दे रहेगा और आप क्या कर सकते हो इस स्ट्रिंग के थ्रू कि आप 0 को 1 में चेंज कर दो या फिर आप 1 को 0 में कर दो। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन है। और बोल रहा है रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स टू मेक एस मोनोटोन इंक्रीजिंग। ठीक है, आपको मिनिमम नंबर ऑफ, कम से कम फ्लिप करके आपको मोनोटोन इंक्रीजिंग बनाना है। ठीक है, मोनोटोन इंक्रीजिंग क्या होता है आपको मैंने बता दिया, इस तरह होता है। और स्टार्टिंग में आपका 0 होना चाहिए। और यहाँ क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि स्टार्टिंग में आपका 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप कह दो कि आपके पास स्ट्रिंग दिया हुआ है और आपने क्या कर दिया 1 1 1 0 0 ऐसा बना के भेज दिया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो, ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन में सम नंबर ऑफ जीरोज फॉलोड बाय 1। ओके, फॉलोड बाय 1, 1 बाद में होना चाहिए और 0 पहले होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। और आपके पास ऑप्शन है कि आप 0 to 1 में चेंज कर सकते हो और 1 to 0 में कर सकते हो। और आपके पास थर्ड क्या बोला है कि आपको वो मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स करना है। ठीक है, जैसे कि आपके पास अगर आपके पास 0 1 1 0 1 1, तो इसमें से क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप करके आपको मोनोटोन इंक्रीजिंग बनाना है इस नंबर को। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हम लोग ये एग्जांपल देखते हैं पहला। ठीक है, इसमें से हम लोग कितना कैसा हम लोग का मतलब मोनोटोन इंक्रीजिंग बन सकता है। ओके, तो हमारे पास एग्जांपल है 0 0 1 1 0। तो इसमें से हम लोग मोनोटोन इंक्रीजिंग बनाएंगे। आपको मैंने बता दिया मोनोटोन इंक्रीजिंग क्या होता है। तो हम लोग चलिए, जैसे हम लोग पहले क्या करेंगे ना देखिए, पहले हम लोग इसमें मोनोटोन पहले इंक्रीजिंग देख लेते हैं कितना हो सकता है। मान लीजिए अगर आपने फ्लिप किया 0 0, अगर आपने इस 1 को फ्लिप कर दिया, ठीक है, 1 to 0 में, तो आप देखिए आपने फ्लिप कर दिया, एक तो आपका ये आंसर हो सकता है। ओके, एक आपका ये आंसर हो सकता है। और दूसरा आपका क्या हो सकता है आंसर, दूसरा आप चाहो तो इसको फ्लिप कर सकते हो 1 1 1 1 1, लेकिन ये तो इनवैलिड हो जाएगा ना, आपके पास बोला है 0 के बाद आपको 1 होना चाहिए। और तीसरा क्या हो सकता है आपके पास, तीसरा हो सकता है 0 0 1 1, आप सिर्फ इसको फ्लिप कर दो। ठीक है, इस 0 को फ्लिप कर दोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो आपके पास देखो, आपने इसमें 1 फ्लिप करके आपने इस स्ट्रिंग को बना दिया। ओके, और ये तो पॉसिबल होगा नहीं। और आपने यहाँ पर ये स्ट्रिंग को बनाने के लिए आपको 2 फ्लिप करना पड़ा। वो कैसे? क्योंकि आपके पास पहले से यहाँ 0 था और आपने ये तो एज इट इज उतार दिया यहाँ पर, और ये भी पहले से 0 था, ये भी एज इट इज उतार दिया, और आपके पास जो यहाँ 1 था इसको आपने फ्लिप कर दिया। ये कितनी बार 1 है? 2, तो इसलिए आपने 2 बार फ्लिप किया, तो यहाँ आपके पास 2 बार। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स करना है, तो मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स आपका ये बनता है। तो आपके पास ये स्ट्रिंग आपको, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ, यानी कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स इसको रिटर्न करना है। तो चलिए इसका हम लोग अप्रोच देखते हैं, अप्रोच इसको किस तरह बनाएंगे हम लोग। हाँ ठीक है, तो हमारे पास यही लेते हैं, यही एग्जांपल लेते हैं, वो 0 0 1 1 देन अगेन 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हम लोग एक वेरिएबल लेंगे फ्लिप, और एक और वेरिएबल लेंगे वंस। ठीक है, 2 हमने ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0 इंडेक्स है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3, यहाँ 4। तो अब हम लोग इस स्ट्रिंग को मतलब आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे कैसे, देखिए यहाँ पर पहला हम लोग यहाँ क्या क्या चेक करेंगे। सबसे पहले अगर हमारा स्ट्रिंग में अगर हमारा 0 आता है, स्टार्टिंग जो करेक्टर रहेगा ना, वो अगर हमारा 0 आता है, तो उस 0 को तो हम लोगों को मतलब उसको तो ऐसे ही छोड़ देना ही मतलब फायदेमंद है ना, उसको तो हम लोग फ्लिप तो करेंगे नहीं, क्योंकि हाँ क्वेश्चन में कहा भी है कि उसको फ्लिप मतलब कि स्टार्टिंग आपका 0 होना चाहिए, 0 के बाद आपको 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। मान लो यहाँ पर आ गया 1, 0 आया 0, ठीक है,
यहाँ पर इस स्ट्रिंग में पहला कैरेक्टर हमारा 0 आया, तो इसको छोड़ दो। तो अब आगे बढ़ो, यहाँ भी देख रहे हैं हमारा क्या आया 0, तो इसको भी छोड़ दो, इसको फिर से हम लोग आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ गए हम लोग, फिर देखें क्या हम लोग 1 आया तो हम लोग 1 को काउंट कर लेंगे। ठीक है, फिर से देख रहे हैं, फिर से हम लोग अब आगे बढ़ जाएंगे। देखिए जैसे 1 आया ना, 1 आया, लेकिन हमारा क्या फ्लिप तो अभी तक हमने एक भी फ्लिप नहीं किया। तो हमारा देखिए यहाँ तक हमारा अभी तो मोनोटोन चल रहा है। मोनोटोन कैसे कि यहाँ 0 है अभी स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद 1 है। यहाँ तक हमने मतलब मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि यहाँ मोनोटोन ये स्ट्रिंग चल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको एक मिनट रब कर देता हूँ, क्या हो रहा है ये। ठीक है, तो ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग कहाँ पर थे, 1 के पास। 1 को हमने इंक्रीज कर दिया, तो उसके बाद फिलिप हमने चेक किया पहले, क्या फिलिप हमने एक भी किया है, नहीं किया, और हमारा यहाँ तक स्ट्रिंग जो बन के आ रहा है, यहाँ तक हमारा ये मोनोटोन बन के ही आ रहा है। ठीक है, तो मोनोटोन बन के आ रहा है। अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते, आगे हमने जैसे यहाँ बढ़ा तो यहाँ देखिए 1 आया, तो 1 को हम लोग क्या किया, इंक्रीज कर दिया। अब फिर से देखेंगे क्या अभी तक हमने फिलिप किया क्या, नहीं फिलिप तो नहीं किया, तो यहाँ तक भी हमारा जो स्ट्रिंग है यहाँ तक मोनोटोन है। ठीक है, मोनोटोन इंक्रीजिंग में स्ट्रिंग ये जा रहा है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से अब हम अपना कैरेक्टर को मतलब इंक्रीज करेंगे, पॉइंटर को अपना इंक्रीज किया। तो हम यहाँ देख रहे हैं हम लोग यहाँ 0 आया। ठीक है, तो 0 आया, तो अब हम लोग क्या चेक करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अब हम लोग फ्लिप को आगे बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो 1 है, 1 देखिए यहाँ पर काउंट हमने कितने बार किया, 2 बार काउंट कर लिया। तो अब हम लोग यहाँ पर फिलिप को 1 कर देंगे। ठीक है, मतलब इसको काउंटर करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलिप को हमने यहाँ पर 1 का मतलब एक बार फ्लिप कर देंगे। मतलब फिलिप कैसे कि इसको अगर हम लोग 0 को 1 में चेंज कर दें, 1 कर दें, तो हमारे से मोनोटोन ही बन जाएगा। देखो बन गया ना, तो इसलिए हमने अगर इसको यहाँ 0 आ गया हमारा, तो इसको हम लोग फिलिप एक बार कर देंगे, तो हमारे पास ये काउंट भी हो गया 1। तो हमने अब हमारा उसके बाद लूप जब हमारा नेक्स्ट पॉइंटर पे चलेगा तो ये एग्जिट कर जाएगा लूप। तो हमारे पास टोटल फ्लिप हो गया 1, मतलब एक बार करेंगे इसका मिनिमम फ्लिप हो गया 1 फ्लिप। ओके, तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। तो चलिए एक बार हम इसका ना कोड कर लेते हैं, अगर कोड के बाद मैं उस कोड को फिर से एक बार ड्राई रन करके बताऊंगा। हाँ, तो देखिए तो देखिए यहाँ पर हम लोग पहले क्या आपको मैंने बताया था, पहले हम लोग एक फ्लिप लेंगे, फ्लिप ले लिया। ओके, फिर उसके बाद एक 1 लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए स्टार्टिंग में जो 0 आया था ना, तो हम लोग क्या करेंगे ना, 0 को हम लोग एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, जो पॉइंटर आई है, जो हम लोग आई को आगे बढ़ा रहे थे, उसको हम लोग 0 ले लेंगे। फिर उसके बाद एक हम लोग वाइल लूप ले लेते हैं, वाइल लूप लिए। अब उस वाइल लूप में क्या करेंगे, देखो आई जो है हमारा वो लेस देन h डॉट लेंथ तक ही रहना चाहिए। ओके, और क्या होना चाहिए, और ठीक है, h डॉट कैरेट ऑफ आई, ये जो है हमारा अगर 0 रहता है तो हम लोग क्या करें, अगर 0 रहता है स्टार्टिंग में, तो बस सिंपल सा हम लोग, अरे यार ये क्या हो रहा है, देखिए, तो देखिए अगर हमारा पहला कैरेक्टर 0 आ जाता है तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, आई को आगे बढ़ा देंगे। देखिए यहाँ देखे भी थे हम लोग, यहाँ पर देखिए अगर हमारा 0 आता है पहला कैरेक्टर, तो हम लोग आई को पॉइंटर को आगे बढ़ाते जा रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। तो फिर से 0 आएगा तो फिर से हम लोग आगे बढ़ा देंगे, कुछ नहीं किए। ठीक है, तो इसी तरह करके हम लोग 0 को कुछ भी काउंट वगैरह नहीं करेंगे स्टार्टिंग का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक फॉर लूप लेंगे। ठीक है, फॉर लूप लिए और इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन h डॉट लेंथ तक जाएगा ये i प्लस प्लस। ठीक, तो यहाँ पर बेसिकली देखिए हम लोग i इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, क्योंकि i तो हम लोग बाहर में ले चुके हैं, यही पॉइंटर हमारा चलेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक कैरेक्टर निकाल लेते हैं, कैर ch इक्वल टू h डॉट कैरेट ऑफ i। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक कैरेक्टर निकाल लिया हमने। उसके बाद इफ जो ये जो कैर है हमारा, अगर मान लो वो 1 आता है,
वन तो आएगा ही, ठीक है, क्योंकि हमने जीरो को तो वो एलिमिनेट कर दिया था स्टार्टिंग, तो उसके बाद तो वन ही आएगा। ये देखो यहाँ पर अगर सी एच इक्वल टू वन आ जाता है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वन को काउंट कर रहे थे, ठीक है, वन को काउंट कर रहे थे। अगर एल्स में क्या करेंगे, एल्स अगर उसके बाद जाके अगर हमारा जीरो आता है ना तो हम लोग फ्लिप को काउंट कर देंगे। काउंट कर दिया हमने, बस सिंपल। उसके बाद ये दोनों इफ एल्स कंडीशन से निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या हमारा फ्लिप वन से बड़ा है, क्या हमारा फ्लिप वन से बड़ा है। अगर हाँ वन से अगर बड़ा है तो फ्लिप में वन को डाल देंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा ये कंडीशन क्या है, मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न फ्लिप, ठीक है। तो ये हमने रिटर्न फ्लिप कर दिया है। ये हमारा चल गया। तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या कर रहे थे। एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये बाद में एक बार इसको फिर से ड्रा रन करता हूँ। देखो, जैसे एक एग्जांपल लेंगे हम लोग, वन से लेते हैं, 110011001110, ठीक है। एक हमने ये एग्जांपल लिया स्ट्रिंग, और एक हम लोग साइड में लिखते हैं फ्लिप इक्वल टू 0 और 1 इक्वल टू 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग स्टार्टिंग से क्या करेंगे, इसको इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। एक काम करते हैं, हाँ एक काम करते हैं, यहाँ पर 0 लिखा है ना लास्ट में, हम लोग 000 और डाल देते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है, इंक्रीज करते जाएंगे, उसके बाद देखेंगे। फिर देखो, अब हम लोग सिंपल से क्या करते हैं, यहाँ से बढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारा जब हम लोग यहाँ से पॉइंटर आई चलाना स्टार्ट किए, तो आई जब आगे बढ़ा तो हम देखिए 1 आया, तो 1 को हम लोग काउंट कर देंगे, 1 आया एक बार। फिर से जब जब हमने पॉइंटर आगे बढ़ा दिया हमने, जब हम लोग 1 को काउंट करेंगे ना तो हम लोग ये भी चेक करेंगे कि फ्लिप क्या हमारा 1 से बड़ा है। अगर हमारा 1 से बड़ा होता है फ्लिप, तो हम लोग 1 को फ्लिप में डाल देंगे, ठीक है, मतलब कि 1 को अपडेट कर देंगे। मैं आपको बताता हूँ, ये आगे आगे पता चलेगा। तो हमने फिर से पॉइंटर को आगे बढ़ाया, ठीक है, तो फिर से हमारा 1 आया, तो 1 को इंक्रीज करके हमने 2 कर दिया, तो 2 बार हमारा 1 आ चुका है। फिर से हमने पॉइंटर को आगे बढ़ाया, फिर हमारा ये 0 आया। ओके, हाँ, तो हमारा 0 आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ना फ्लिप को हम लोग फ्लिप कर देंगे, ठीक है। मतलब कि फ्लिप किसको कर रहे हैं हम लोग, हाँ देखो, फ्लिप हम लोग, चलो इसको फ्लिप को इंक्रीज करते हैं पहले, ठीक है। पहले हम लोग फ्लिप को इंक्रीज किए, फिर से पॉइंटर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, फिर से देखिए 0 आया, फिर से इसको फ्लिप को इंक्रीज किए, फिर से पॉइंटर आगे बढ़ाए हम लोग, ठीक है। तो फिर से देखिए क्या 0 आया, तो हम लोग फिर से इसको फ्लिप को, मतलब पॉइंटर को हम लोग आगे बढ़ा के फ्लिप को इंक्रीज कर दिए, ठीक है, 3 आया। अब हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, क्या हम लोग हमारा पॉइंटर, मतलब क्या हमारा फ्लिप जो है वो 1 से बड़ा है। देखिए क्या हमारा फ्लिप है वो 1 से बड़ा हो चुका है, ठीक है। 1 हमारा कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फ्लिप में 1 डाल दो, मतलब कि फ्लिप जो है ना हमारा, फ्लिप हम किस, देखो मेन चीज यहाँ देखो क्या कर रहे हैं, तो हम लोग को फ्लिप किसको करना है, जो मिनिमम टाइम्स बार, मतलब जो मिनिमम है ना। जैसे मान लो अगर हमारा यहाँ तक अगर हम लोग स्ट्रिंग कंसीडर करें, तो हम लोग को फ्लिप किसको करना है, इसको तो नहीं करना ना भाई, है ना। इसको तो हम लोग को फ्लिप नहीं करना है। इसको अगर कर देंगे तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लिप हो जाएगा, लेकिन हम लोग किसको करना है, फ्लिप इसको करना है। तो इसको करना है, तो हमारा देखो ये जो 0 आ रहा है ना, देखो मेन चीज, ये जो फ्लिप जो कंसीडर हो रहा है ना, ये फ्लिप ये 0 को भी डिनोट कर रहा है, ये 1 को भी डिनोट कर रहा है। वो कैसे, पहला देखो, जब हमने 0 को फ्लिप किया, मान लो कि अगर हम लोग, हमारे 2 कंडीशन है, या फिर तुम 0 को 1 कर सकते हो या फिर 1 को 0 कर सकते हो। लेकिन जब हमने यहाँ पर 0 को फ्लिप कर दिया, ठीक है, जब हमने यहाँ पर 0 को फ्लिप किया, तो कितनी बार यहाँ पर फ्लिप कर रहे हैं हम लोग, 3 बार। ओके, यहाँ देखो, यहाँ पर 3 बार हमने इसको फ्लिप कर दिया, लेकिन हम लोग को मैक्सिमम टाइम्स बार फ्लिप नहीं करना है, हम लोग को मिनिमम टाइम्स ऑफ फ्लिप करना है। तो मिनिमम टाइम हमारा इस स्ट्रिंग में अगर कहा जाए, तो मिनिमम टाइम्स क्या आएगा हमारा, 1 हमारा मिनिमम टाइम्स, यानी कि 2 बार इसको फ्लिप करना है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, फ्लिप में हम लोग कंसिडर कर दो 2 को, मतलब 2 बार, ठीक है। इसको अब हम लोग ना, अब हम लोग इसको 2 बार लिख दो, ठीक है, मतलब यहाँ पर कट के यहाँ 2 बार हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को इसको सिर्फ फ्लिप करना है, ठीक है। तो हमने इसको दो कर दिया, अपडेट कर दिया इसको फ्लिप को,
क्योंकि हम लोग को वंस को हम लोग को फ्लिप करना है, ठीक है। तो ही जाके इस स्ट्रिंग में ये वैलिड स्ट्रिंग बन पाएगा। जैसे कि अगर 1 को फ्लिप कर दो तुम 0 0 0 0 0, ठीक है, अगर यहाँ तक स्ट्रिंग रहता है तो तुम्हारा ये स्ट्रिंग बन के आएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग पॉइंटर को आगे बढ़ाते हैं। अपना पॉइंटर अब हमारे यहाँ चलेगा, आई चला। तो अब जो पॉइंटर हमारा आगे बढ़ गया ना, आगे बढ़ा 1 के पास, तो 1 को हम लोग इंक्रीज करो, 3 आया, तो 3 आया। तो उसके बाद हम लोग फिर से चेक करेंगे क्या हमारा फ्लिप क्या 1 से बड़ा है, नहीं है, 1 से तो बड़ा नहीं है ना, 1 से बड़ा नहीं है, तो हमारा 3 ही मतलब ये बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग आगे बढ़ाए पॉइंटर को, फिर से इंक्रीज किए, 4 कर दिए इसको, ठीक है। तो 1 को हमने 4 कर दिया। अब चलो एक चीज और देखते हैं, यहाँ तक हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ तक अगर हम लोग चेक करें तो हमारा वंस कितनी बार आ रहा है। वंस को हम लोग तो देखो ये जो 2 जो फ्लिप किए थे ना, तो 2 जो फ्लिप किए थे, तो हमारा देखो ये जो स्ट्रिंग इसी में हम लोग कॉन्केटेनेट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो देखो ये 1 1, अब देखो ये मोनोटोन हो रहा है। देखो ये स्ट्रिंग, यहाँ तक जो स्ट्रिंग था ये पहले ही मोनोटोन हो रहा था, लेकिन यहाँ तक भी तुम कंसिडर करो तो यहाँ तक भी तुम्हारा ना मतलब मोनोटोन ही हो रहा है। ओके, तो यहाँ तक भी आपका मोनोटोन इंक्रीजिंग ही हो रहा है। तो ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ पाए होंगे। फिर हम लोग अब इसको कंसीडर करो, ठीक है। इसको अब हम लोग पॉइंटर को अपना आगे बढ़ाए। अब देखिए क्या हम लोग पॉइंटर, एक मिनट, हाँ, अब हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पर पॉइंटर 0 आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर हमारा एलिमेंट जो है वो 0 आ रहा है। तो 0 आया तो हम लोग क्या करेंगे, अब 0 आया तो फ्लिप को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो 0 आया, तो देखो 0 आया तो हम लोग फ्लिप को इंक्रीज किए, फिर से पॉइंटर को आगे बढ़ाए, फिर से फ्लिप को इंक्रीज कर दिया हम लोग, 4 यहाँ पर हमने कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मान लो यहाँ भी तुम्हारा 0 रहता, मान लो यहाँ भी 0 होता, ठीक है। तो हम लोग फिर से इसको कट करेंगे, यहाँ पर 5 किए, क्योंकि हमारा यहाँ पॉइंटर जैसे आगे बढ़ता है ना, तो हमारा फ्लिप को हमने फिर से 5 कर दिया। अब हम लोग यहाँ तक चेक करते हैं, एक मिनट बस। हाँ, अब देखो अब हम लोग यहाँ तक कंसीडर करते हैं पहले, ठीक है। यहाँ तक क्या हमारा मोनोटोन इंक्रीजिंग बन रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग देखो जो फ्लिप है हमारा वो 5 आ चुका है, 5 किससे 1 से बड़ा हो गया। लेकिन हम लोग कंसीडर क्या करना है, हम लोग को स्मॉलेस्ट मतलब कि मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स उस स्ट्रिंग में करके हम लोग को मोनोटोन इंक्रीजिंग बनाना है, ठीक है। तो हम लोग को ये 5 आ चुका है। अगर मान लो आप 0 0 0 को भी अगर आपने फ्लिप कर दिया, ठीक है, पहला तो आपने इसको फ्लिप किया ही था, मान लो, ठीक है, मान लो यहाँ तक आपने, एक काम करता हूँ मैं, यहाँ तक जो स्ट्रिंग है ना इसको मैं नोट करता हूँ यहाँ पर 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0, ठीक है। और जो ये जो स्ट्रिंग बन के आया था, ठीक है, यही स्ट्रिंग हमारा अपडेट होता जाएगा। देखो 0 0 0 3 0 4, हाँ ठीक है, फिर 1 1। अब देखो अगर मान लो इसको अगर आप 1 कर देते हो, 1 1 1, ठीक है, सॉरी, देखो अगर इसको आप 1 1 1 कर देते हो, तो उसके बाद देखो पहले आपने इसको फ्लिप किया, ठीक है, उसके बाद अगर आपने फिर इसको फ्लिप किया तो मैक्सिमम फ्लिप कितना हो गया यहाँ पर 5। लेकिन अगर आप सिर्फ इसको फ्लिप कर देते, मतलब कि इसको सिर्फ फ्लिप करके अगर बनाते ना, तो आपका नंबर इस तरह बनता 0 0 0 0 0, यहाँ पर होता आपका 0 0 0 0 0। ओके, ठीक है। देखो यहाँ पर आपका मिनिमम फ्लिप कितना हो गया 4 टाइम्स, क्योंकि आपने सिर्फ इसको फ्लिप किया और इसको फ्लिप किया, तो कितना आ गया 4। यहाँ पर कितना आ रहा है 5। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर ये जो फ्लिप आपने कर रहे हैं यहाँ पर 5 आ गया ना, टोटल फ्लिप तो आपको 5 आ गया, लेकिन 5 क्या है 1 से बड़ा है, मतलब 1 कितनी बार जो काउंट हुआ है ना 1 से ये बड़ा आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा फ्लिप में स्टोर कर देंगे 4 को, क्योंकि हमको इसको काउंट करना है, ठीक है, इसको और इसको। तो हमने अभी तक हमारा फ्लिप जो है वो 4 हो चुका है, ठीक है, 4 को हमने अपडेट कर दिया। और उसके बाद देखो, देखो इसको हमने अपडेट कर दिया, इसको 0 कर दिया है, इसको भी 0, इसको भी 0 0, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर पॉइंटर आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग इसको पॉइंटर को हमने आगे बढ़ाया, तो देखिए 1 आया, 1 को हमने अपडेट कर दिया। फिर से चेक करेंगे क्या हमारा फ्लिप 1 से बड़ा है, नहीं 1 से बड़ा नहीं है, तो हम लोग फिर से पॉइंटर आगे बढ़ाएंगे। तो अब हमने फिर से अपडेट कर दिया इसको, तो हमने देखा कि क्या हमारा फ्लिप 1 से बड़ा है, नहीं 1 से बड़ा नहीं है।
तो हमारा फिर से पॉइंटर आगे बढ़ेगा तो 0, ठीक है। तो यहाँ भी देखो वही सेम टू सेम केस हो जाएगा। इससे अच्छा हम लोग ये करते हैं कि इसको ना बस यहाँ तक रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे देखो, यहाँ जैसे 0 आया ना, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर हमारा 0 आया, तो क्या हमने अभी, अच्छा 0 आया ना, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फ्लिप को एक इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये यहाँ तक देखते हैं, यहाँ तक स्ट्रिंग देखते हैं, एक बार चेक करते हैं स्ट्रिंग। यहाँ तक हम लोग चेक करते हैं कैसे बनेगा हमारा स्ट्रिंग। पहले तो हम लोग का यहाँ तक का स्ट्रिंग इस तरह था, ठीक है, इस तरह था। तो अगर हम लोग 0 को फ्लिप करेंगे, यहाँ बोल रहा है क्या, देखो पहला देखो, अगर हमारा स्ट्रिंग जो है इस तरह बनेगा 0 0 0, ठीक है। फिर जो ये जो 1 आया ना, 1 तो हमारा अपडेट नहीं होगा। देखो इसमें और इसमें मिनिमम कौन सा है, 0, तो 0 को हमने ये कर दिया, ठीक है। 0 को हमने 1 कर दिया, तो ऐसे करके बन जाएगा आपका एक टाइम्स, यानी कि एक इंक्रीज कर दो यानी कि 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। ओके, तो ये आपका मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स इस स्ट्रिंग का ये बन के आ रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं एक काम करता हूँ, ये जो स्ट्रिंग है ना, इसको मैं एक बार रन करके देखता हूँ, ठीक है। क्या क्या क्या, ओके ठीक है, ये मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स हो गया आपका, मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स। मैं ये स्ट्रिंग को एक बार रन करके चेक करता हूँ। देखते हैं क्या हमारा 5 आता है, क्या हमारा 5 फ्लिप्स आ रहा है। 1 1 0 0 0, फिर 1 1, फिर 0 0 0 1 1 0। आई होप कि ये 5 आना चाहिए। ओके, तो ये देखो हमने बताया मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स कितना आया था, 5, तो ये 5 रिटर्न कर रहा है। तो चलिए आज के लिए बस ये इस क्वेश्चन के लिए बस इतना ही। तो आप बताइएगा अगर इस क्वेश्चन में कुछ मतलब समझ नहीं आया हो या फिर कुछ रॉन्ग हो या फिर जैसा भी हो, आप अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। तो ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फ्रेंड को भी बताइए। ओके, तो थैंक यू।